बच्चों हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों भूगोल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये सीरीज आपके लिए पीसीएस लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी एसएससी रेलवे एसआई यूपी लेखपाल तथा ग्रुप डी व होमगार्ड इत्यादि संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, और जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं जैसे पीसीएस है, आपका लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी है, इनमें इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके जटिल बना दिया जाता है और दो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। उनमें से भी ऑप्शन बनाकर पूछा जाता है कि पहला सही है कि दूसरा तीसरा सही है कि सभी सही है कि सभी गलत है। इसमें सभी परीक्षाओं में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के फैक्ट दिए जा रहे हैं और इसी में से क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं फैक्ट नंबर 1 में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्याएं अलग अलग कितनी हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे धरती का ग्लोब है, दिखाया गया है। अगर इस हम धरती को आधा से बीचों बीच से काट दें, जैसे हम यहाँ से इस प्रकार से काट देते हैं धरती के आधे भाग को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग हो जाएगा और ये वाला हमारा दक्षिणी भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे धरती को हमने बीच से काट दिया तो ये वाला भाग आपका ऊपर की जो उत्तर की ओर है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो इसमें हम कुछ काल्पनिक रेखाओं की को देखिए इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक काल्पनिक रेखा इस तरीके से चल रही है, वाले हम देख रहे हैं, बीचों बीच से धरती से होकर के जा रही है, तो इसको हम भूमध्य रेखा, क्योंकि हमारी धरती की भूमध्य रेखा बीच से होकर के कल्पना की गई है। देखिए इसमें जितनी भी रेखाएं की कल्पना की गई हैं वो सब काल्पनिक रेखाएं, वो रियल में नहीं खींची हुई हैं। इनको अध्ययन की सुविधा के लिए इनको खींचा गया है। तो ये धरती के जो बीचों बीच से होकर के खींची गई है, ये वाली हम इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें और इसके ऊपर की ओर, यानी यहाँ से ऊपर की ओर, ये ऊपरी भाग पर और फिर उसके बाद निचले भाग पर, यानी उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, इनको 1-1 डिग्री पर डिवाइड कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार कर करके और 90 डिग्री तक इसको डिवाइड किया जाए। तो 90 डिग्री जो होगा तो सबसे ऊपरी वाला भाग हो केवल पॉइंट के रूप में बचेगा। इस प्रकार से अगर इसको मान लीजिए डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं और 90 तक जाते हैं तो 90 वाला जो भाग रहे वो हमारा पॉइंट के रूप में है, और इस प्रकार से टोटल जो लाइन बनेगी, रेखाएं बनेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, धरती के चारों तरफ रहेंगे। जैसे ये इधर से घूम करके जाती उस प्रकार से उस साइड से होकर के निकलेगी। तो जो ये ऊपर से आने वाली लैटिट्यूड है, इनको हम क्या कहेंगे, ये धरती के दोनों तरफ से होकर के जाएंगी, तो इनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे, यानी लैटिट्यूड लाइंस हैं ये। और जिसको हम 0 माने हैं वो हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा यही बन रहा है कि धरती पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं का मतलब लैटिट्यूड्स, जो ये धरती में पैरेलल रेखाएं खींची जाती हैं, यही सब क्या है, हमारी लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाएं। तो इनकी संख्या टोटल देखिए उत्तर की ओर नॉर्दर्न गोलार्ध में कितनी हो जाएंगी, 89 हो जाएंगी, क्योंकि जो 90 डिग्री बन रहा है वो तो पॉइंट के रूप में उसको काउंट किया नहीं जाएगा। और उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध पर आते हैं, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर पर आते हैं इधर की ओर, इधर भी उसी प्रकार से 90 अगर मान लीजिए लाइंस खींचेंगे तो 90 वाला जो पॉइंट रहेगा, 90 डिग्री वाला, वो तो एक पॉइंट के रूप में रहेगा। तो टोटल जो लाइंस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, वो भी बनेंगी कितनी, 89 बनेंगी। और इसमें अगर हम भूमध्य रेखा जो 90 डिग्री, जो 0 डिग्री से आने वाली है, ये इसको भी शामिल कर दें तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि जैसे हमारा इस प्रकार से, जैसे हम मान लीजिए 89 है और ये फिर 89 है, इन दोनों को मिला करके जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है 178, और उसमें हम इक्वेटर को भी शामिल कर दें, ये भूमध्य रेखा को, तो टोटल हमारी लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी।
तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 90 होती है, लेकिन क्या होता है 90 वाला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है पॉइंट के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। और इसी प्रकार से साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी वही चीज़ 89 हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट है, दो समांतर अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो समांतर अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए इसको ग्लोब में समझते हैं किस दूरी की बात कर रहा है। जैसे देखिए हमारा ग्लोब है, इसमें ये देखिए आपकी भूमध्य रेखा हो गई जो बीच से होकर के जा रही है, ये वाली 0 डिग्री जिसको कह रहे हैं, ये वाली ये भूमध्य रेखा हो गई। तो इसी प्रकार से सारी जो 1 डिग्री, फिर इस प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इस प्रकार होते होते कितना 89 डिग्री पहुँचेगा। फिर जो 90 वाला रहेगा वो पॉइंट के रूप में इस जगह रहेगा जिसको हम साउथ पोल कहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कि दो जो जैसे ये मान लीजिए ये इनके बीच में ये दूरी कितनी होगी, इसी प्रकार से ये दूरी कितनी होगी। ये मानी दो अगर मान लीजिए समांतर रेखाएं यानी दो अक्षांश है या दो लैटिट्यूड हैं, उनके बीच की दूरी ये कितनी होगी। तो ये कही जाएगी हमारी 111 किलोमीटर, ये वाली कही जाएगी। यहाँ पर ये 111 किलोमीटर रहेगी। चाहे जहाँ देखेंगे, जैसे ये यहाँ पर भी है, कहीं पर भी आप देखेंगे दो समांतर अगर मान लीजिए रेखाएं जिनको हम क्या कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं, है ना। तो इनके दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा कितनी रहेगी 111 किलोमीटर। अब नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं। कह रहा है 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या है। तो 0 डिग्री देशांतर को पहले देखिए समझ लेते हैं कि ये होती ही क्या है। अच्छा, जैसे देखते हैं धरती में पहले हम ये क्षैतिज में जो इसको काटे थे, ये वाला पोर्शन जैसे 0 ये वाला हमारा क्या हुआ तो 0 वाली हुई थी तो ये इक्वेटर कही गई थी। और ये वाली सब क्या है, ये हमारी इनको क्या कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं, है ना। ये जो क्षैतिज में खींची जाती हैं सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अगर हम वही लाइन को इस तरीके से खड़ा में काटना चालू कर दें, ये यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसकी शुरुआत देखी कहाँ से होती है। जिस प्रकार से आपने देखा था जो अक्षांश रेखाएं रही हैं, अक्षांश रेखाएं की शुरुआत कहाँ से करते थे 0 डिग्री से बीचों बीच से करते थे। लेकिन जब देशांतर की बात आ रही, जो खड़ी लाइन है उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर हमारा ये यहाँ से जैसे आया हुआ ये लाइन आ रही है, ये इधर से इंग्लैंड से होते हुए आ रही। इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, तो वहाँ से होकर के ये लाइन गुजरती है 0 डिग्री से। जो 0 डिग्री हमारा ये देशांतर है जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन लाइनों को हम सब क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। ये तो देखिए सभी साइंस के क्षेत्र में जो भी ये अंग्रेज लोग रहे यही सबसे आगे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने शुरुआत भी कहाँ की है अपने ही देश में। एक ग्रीनविच है इंग्लैंड, देखिए ये वाला स्थान यहाँ पर जो दिख रहा है वो इंग्लैंड है आपका। तो यहीं से होते हुए जो डॉट डॉट देखिए ये वाली लाइन डॉट डॉट में होकर के आ रही है, यही है 0 देशांतर। अब इसके जो पूरब की ओर का भाग पड़ता है, ये पूरा पूरब की ओर भाग पड़ेगा, ये वाला पश्चिम की ओर भाग पड़ेगा। तो पूरब की ओर जितनी देशांतर यहाँ से, अब जैसे अब ये वाला तो 0 ही हो गए। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेशन एक सेंटर से होकर होता है। धरती के सेंटर से, मान लीजिए धरती हमारी गोल है इस तरीके से, अब इसका डिवाइडेशन हो रहा है तो ये इस तरीके से डिवाइडेशन जैसे मान लीजिए हो रहा है। ये यहाँ सेंटर से होकर के देखिए हमारा डिवाइडेशन ये सेंटर से ये इस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन है वहाँ पर आपका देख रहे हैं जो चारों तरफ धरती के दिख रहा है, ये जो आ रहे हैं तो ये वाला पोर्शन है यहाँ से इस तरीके से सेंटर पर ही एंगल बना रहा है ये आकर के। तो इस प्रकार से आप जानते हो कोई एक सेंटर है वहाँ पर अधिक से अधिक कितने एंगल खींचे जा सकते हैं, तो 360 एंगल खींचे जा सकते हैं। तो उतनी ही ये लॉन्गिट्यूड भी बनेगी, यानी देशांतर रेखाएं भी कितनी बनेगी, ये जो देशांतर रेखाएं होंगी कितनी बनेगी टोटल पूरी धरती पर, तो 360 ही बनेगी। और इस प्रकार से जो पूरब की ओर रहेंगे उनको पूर्वी देशांतर कहेंगे। जो जितना जैसे ग्रीनविच से होते हो तो ये आपकी मेन
ग्रीनविच लाइन हो गई, जिसको जीरो देशांतर भी कह सकते हैं। और उसके बाद इसके पूरब की ओर जितनी भी रेखाएं कहीं जाएंगी वो क्या होंगी, पूर्वी देशांतर होंगी। ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहे जाएंगे, क्योंकि इस जीरो से होते हुए वेस्ट की ओर आप जितनी खींचोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पूरब की ओर तक, ईस्ट की ओर तक भी 180 देशांतर होंगी, और इसी प्रकार पश्चिम की ओर जाएंगे तब भी 180 देशांतर होंगी, और टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 360 यानी 360। तो इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या हुआ, ग्रीनविच मीन लाइन, है ना। इसको हिंदी में कहेंगे प्रधान यामोत्तर रेखा, क्योंकि वो ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है, ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, तो इसलिए उसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम हो गया। और नेक्स्ट फैक्ट पर आते हैं, भारत किस गोलार्ध पर है। तो भारत किस गोलार्ध पर है, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो आइए ग्लोब में देखते हैं किस प्रकार से भारत कहाँ पर है। यहाँ हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पर देखे विचार करते हैं। तो जैसे अक्षांश यानी आपकी लैटिट्यूड्स होगी, तो ये वाला हमारा तो इक्वेटर कही जाएगी, ये जो डैश डैश ये बीचों बीच से होकर के आती है, इक्वेटर हो गए। और इसके ऊपर जितना भी ये सब खींचोगे लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें, तो ये हमारी क्या कही जाएंगी, अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड्स कही जाएंगी। और ये देखिए जो देशांतर में खींचते हैं, तो ये ग्रीनविच से होकर के जीरो वाली आई, उसके बाद और इसको देखिए करेक्ट खींचते हैं, ये देखिए आपकी जीरो वाली आई, और इसके बाद फिर आपका हो जाता है ये इधर पूरब, ये सब पूरब का कहा जाएगा, और ये वाला पोर्शन पश्चिम का कहा जाएगा। तो हमारा इंडिया देखिए कहाँ पर आता है। एक तरीके से जब गोलार्ध की बात चलती है तो देखिए ये जैसे यहाँ से आप लेकर के चल रहे हो, तो ये वाला ऊपर का पोर्शन क्या कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे का पोर्शन क्या कहा जाएगा हमारा, दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये वाला क्या हुआ, साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। और इस प्रकार से तो हमारा हेमिस्फीयर की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग किस में है, नॉर्दर्न यानी उत्तरी गोलार्ध में हम लोग आते हैं। ये पूरा पोर्शन, ये यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो क्या किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो हम लोग इंडिया हमारा किस में, उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब बात कर लेते हैं देशांतर की। तो देशांतर में देखिए ये यहाँ से होते हुए ये वाला भाग तो बीच का भाग हो गया, जिसको ग्रीनविच वाला कहेंगे, इधर वाला पश्चिम है और ये वाला पूरब है। तो हम लोग देखिए ये आप यहाँ से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में आ रहे हैं हम लोग। धरती को अगर बीच से बांटा जाए, पश्चिम और पूर्व में डिवाइड किया जाए, तो पूर्वी गोलार्ध में आ जा रहा है हमारा, या पूर्वी देशांतर कह सकते हैं। तो हमारी स्थिति इस हिसाब से किस में हुई, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और देशांतर की दृष्टि से ईस्टर्न में आता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। तो ये वाला पूरा पूरब, तो ये है हमारा इंडिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग कहाँ पर हैं, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में हम लोग हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये है कि भारत किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, उसको करेक्ट एग्जैक्ट माप के बताना है। तो आइए ग्लोब में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हम किसको लेकर के चलते, अक्षांश को लेकर के, तो ये वाला हमारा तो यहाँ से जीरो अक्षांश हो जाएगा, ये वाला जीरो है। तो हम लोग जीरो के ऊपर जा रहे हैं, फिर इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, जो 3 होगा, इसी प्रकार से चलेगा। तो देखिए भारत का हमारा दक्षिण वाला भाग यहाँ पर अंडमान निकोबार ये वाला पोर्शन में इस जगह पड़ रहा है, इस जगह के पोर्शन में। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे दक्षिण भाग वाला हमारा यही पड़ जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा, अगर मान लीजिए धरती का ये जीरो वाला भाग हुआ, तो इसके ऊपर आएंगे तो हमारा आ रहा है ये वाला भाग 6 डिग्री और 45 मिनट। तो हमारा जो दक्षिण वाला भाग पड़ रहा है तो कहाँ पर पड़ा है, 6 डिग्री और 45 मिनट पर पड़ रहा है। और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार के निकोबार वाले भाग पर, ये यहाँ से होकर कि ये इसकी मेजर होगी, ये इस डिग्री पर पड़ रहा है। और मेन भारत की बात करें तो जो हमारा ये यहाँ पर जो हमारा मेन इंडिया की लैंड है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इस प्रकार से जो भारत का मेन लैंड स्टार्ट होती है वाले पोर्शन, इसका शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से।
और वहीं पर आगे का भाग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर में और आगे पड़ रहा जम्मू कश्मीर से लेकर के चलेंगे तो ये वाला भाग पड़ रहा है, तो इसका डिग्री वैल्यू क्या होगी 37 और ये आ जाएगा हमारा 6 मिनट, यानी 37 डिग्री और 6 मिनट पड़ रहा है। और ये सभी देखिए क्या है, यहाँ से अगर हम लेकर के चलते हैं तो सब नॉर्थ में ही पड़ रहे हैं, तो इनमें नॉर्थ ही लगाना पड़ेगा एन, है ना। तो इस प्रकार से जो अगर कहा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो पहले नॉर्थ वाला मनी इसमें अक्षांश वाला बताएंगे तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। और टोटल जब बात आ जाए यहाँ से संपूर्ण भारत की पूछ लिया जाए तो इसको लगाकर बताना पड़ेगा। ये हमारा निकोबार से ही लेकर के पूरा बताएगा, तो 6 डिग्री और 45 मिनट। अब देशांतर विस्तार पर देख लेते, जो खड़ी वाली लाइन होती है वो देशांतर कही जाती, तो इसको भी उसी डिग्री में ही माप के बताना। जो गुजरात से होकर के जाएगी लाइन और इधर ही अरुणाचल प्रदेश से होकर के जाएगी लाइन, तो इसकी काउंटिंग देखिए। जैसे मैंने ग्रीनविच लाइन, तो ये मेन 0 डिग्री देशांतर ये हो गई। अब यहाँ से इधर का पोर्शन सब ईस्ट ही गिना जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, तो हम लोग देशांतर में नहीं पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। तो हमारा इंडिया पूर्वी देशांतर में, और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ये गुजरात से होकर के ये इसकी शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएगी, ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये गुजरात वाले पोर्शन पर इसकी डिग्री वैल्यू कितनी बन रही है 68 डिग्री और 7 मिनट। और ईस्ट में है तो ये देखिए ईस्ट कहा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से गिनेंगे ना, यहाँ से गिनेंगे तो ये ईस्ट ही कहा जाएगा। इधर की ओर वेस्ट है, तो ये इधर का जितना भी पोर्शन है सब ईस्ट ही कहा जाएगा। अब ये अरुणाचल प्रदेश वाला, इसमें डिग्री मान देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो इसकी डिग्री बन रही है 97 डिग्री और 25 मिनट बन रहा है। तो टोटल निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य है। और देशांतर विस्तार में हमारा आ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। और नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कर्क रेखा क्या है, यानी व्हाट इज ट्रैफिक ऑफ कैंसर। अच्छा, आप देखते हैं जैसे धरती के जो बीचों बीच से होकर के लाइन जा रही है, धरती के जो बीचों बीच से होकर के लाइन, इसको हम ये खींच रहे हैं, ये आती है हमारी क्या है, ये भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर कहते हैं। और इसके ऊपर की ओर गिनते चलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 इसी प्रकार करके, इसी प्रकार ये आगे की ओर बढ़ाते हुए जब ये पहुंचती 23.5 यानी 23.5, या इसको ये कहेंगे 23 डिग्री और 30 मिनट, ये वाली लाइन जो गुजरती है, तो इसी को ही हम कह देते हैं क्या कर्क रेखा, यानी ट्रैफिक ऑफ कैंसर कह देते हैं। ये पूरी लाइन है ना, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कह देते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रैफिक ऑफ कैंसर कह देते हैं। और कई देशों से होकर के देखिए गुजर रही, हमारे भारत के भी कुछ स्थानों से होकर गुजर रही है। और इसी प्रकार एक बात और समझ लेते हैं, अब ये तो देखिए उत्तर में इसको खींचा गया था, अब वही अगर दक्षिण में खींच दिया जाए 23.5 डिग्री, तो दक्षिण में हमारा ये कहीं 23.5 डिग्री इस जगह से होकर के जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है ये मीजर वाले मान, तो हमें लेकर के चलना है 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री और 30 मिनट, तो उसको हम क्या कह देते हैं मकर कह देते हैं, मकर रेखा यानी ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अंतर क्या होता है, कर्क रेखा उत्तर की ओर होती है 23.5 पर, और मकर रेखा ये भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर रहती है 23.5 पर ही वो भी रहती है ना, 23.5 पर वो भी रहती है। तो ऊपर वाले को जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और वही 23.5 पर जो नीचे की ओर रहती है उसको मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो हमारा फैक्ट क्या बनता है 23.5 डिग्री और 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी लैटिट्यूड जो अक्षांश रेखा होती है उसी को हम क्या कह देते हैं कर्क रेखा कह देते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कर्क
रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस तरीके से कर्क रेखा दिखाई जाएगी, ये यहाँ से होते हुए ये आ रही है, यही वाली लाइन है, ये इस प्रकार से बाहर निकल रही है। तो किन किन राज्यों से होकर के जा रही है? पहले तो देखिए गुजरात से होकर के जा रही, फिर राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन छुआ हुआ है, मध्य प्रदेश पूरा छुआ ही है उसमें, मध्य प्रदेश के बाद ये यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आ रही है, झारखंड में आ रही है, पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में है और मिजोरम में। तो इस प्रकार से किन किन राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्य हैं टोटल। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब देखिए छोटे एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। अब पीसीएस में इसी को बनाना होगा तो 2-3 एक्स्ट्रा राज्य दे देगा और उसमें भी भ्रमित कर देगा इस चीज से। अगर आपको फैक्ट पता है तो चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, सभी में आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो इसमें फैक्ट हमारा क्या हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और नेक्स्ट फैक्ट है मकर रेखा क्या है? तो अभी पीछे बताए ही हैं कि मकर रेखा क्या होती है। वो दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री और 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर की जो लेटीट्यूड होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? मकर रेखा कह देते हैं। यानी जो ये गोलार्ध में जैसे भूमध्य रेखा, इधर से आपकी भूमध्य रेखा दिखाएगी तो उसके नीचे कहीं पर पड़ेगा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? मकर रेखा कहेंगे। और देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें। अब जैसे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वो किस अक्षांश पर पड़ रहा है? तो किस अक्षांश पर पड़ रहा है आपका? हाँ, तो ये हमारा पड़ रहा है अक्षांश में 23 डिग्री और 50 मिनट पर उत्तरी अक्षांश में ये पड़ रहा है। और इसी प्रकार से हमारा गांधीनगर कहाँ पर पड़ रहा है? तो गांधीनगर को आप देखते हैं 23-19 पर पड़ रहा है। और देखते हैं जबलपुर और रांची, ये दोनों कहाँ पर पड़ रहे हैं? 23-11 पर, यानी 23 डिग्री 11 मिनट पर दोनों पड़ रहे हैं। चाहे जबलपुर का क्वेश्चन पूछे चाहे रांची, दोनों का अक्षांश मान एक ही होगा। और हमारा देखिए उज्जैन है, उज्जैन किस पर पड़ रहा है? 23:09 पर पड़ रहा है। और कोलकाता है हमारा 22:30 पर पड़ रहा है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक पड़ रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा गई है ऊपर की ओर, गिनेंगे इससे तो पहले 1 पड़ेगा, 2, 3, इस प्रकार से 1 इसके सबसे नज़दीक है, 2 वाला फिर बाद में, 3 वाला उससे बाद में। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं इन दोनों में से, तो भूमध्य रेखा के पास सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा? सबसे पड़ेगा 23-19 पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो पहले 1, 2, 3, 4, 5 फिर 23 आएगा, फिर 19 आएगा और फिर वो 50 वाला बाद में उसके ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से इन शहरों, कुछ विशेष शहर हैं, इनको याद रख लेना है, क्योंकि भूमध्य रेखा इन राज्यों से होकर के जा रही है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनना लाजमी है। इस प्रकार से अगर बच्चों इन प्रश्नों को आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए और उनको बार बार रिवीजन कीजिए, तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि जिस एग्ज़ाम में आप देंगे उसमें आप कट ऑफ से ऊपर ज़रूर पहुंचेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टॉप ही कर जाएं, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये निश्चित है कि आप कट ऑफ के ऊपर निश्चित पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्ट ही दिए गए हैं कि वो हर हालत पर एग्ज़ाम में आए ही आएंगे। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बनता है और आगे की ओर हम मोटिवेट होते हैं कि अधिक से अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो ला सकें। धन्यवाद।